हाँ स्टूडेंट्स, अब हम आईटीएफ के नेक्स्ट लेक्चर पे आ रहे हैं प्रॉपर्टी 5 पर। प्रॉपर्टी 5 क्या है हमारे पास? टी इनवर्स एक्स प्लस टी इनवर्स वाई। टी इनवर्स मतलब टिग्नोमेट्रिक साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई, या कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई। इस टाइप के फॉर्मूले हमको डेवलप करने हैं। तो पहले मैं एक प्रूफ करके रहा हूँ, जैसे हमारे को साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हम ध्यान रख रहे हैं कि इस तरह के सभी फार्मूले में हम एक्स और वाई को पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है, या जीरो। तो एक्स और वाई पॉजिटिव रख रहे हैं हम, ठीक है। अब लेकिन साइन इनवर्स एक्स हम जानते हैं पॉजिटिव तो रख ही रहे हैं, साथ में हम जानते हैं 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो एक्स और वाई क्या होगा? जीरो, या जीरो से बड़ा है तो 1 तक ही हो सकता है। हमने अज्यूम कर लिया लेट साइन इनवर्स एक्स को हमने ए मान लिया। तो ए कहाँ से कहाँ होगा? क्योंकि एक्स 0 से 1 के बीच में है, तो ए कहाँ से कहाँ होगा? एंगल 0 से π/2। ऐसे ही साइन इनवर्स बी को हमने साइन इनवर्स वाई को बी मान लिया, तो बी कहाँ से कहाँ जाएगा? 0 से π/2। अब मैं ए प्लस, ये हो जाएगा ए और ये बी हो जाएगा, तो मैं साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। तो हम जानते हैं बच्चों साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब साइन ए प्लस बी की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। कॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी, सॉरी, कॉस बी को हम क्या लिखते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस बी को लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर बी का रूट। इसी तरह से कॉस ए को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट। तो साइन ए इक्वल टू एक्स हो गया। ऐसे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो साइन ए प्लस बी आ गया। अब मैं दोनों तरफ साइन इनवर्स ले रहा हूँ, टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ये। तो बच्चों ये फार्मूला हमारा डेवलप हो गया। अब लेकिन इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने जो पहले ग्राफ किया था टी इनवर्स टी के ग्राफ के थ्रू इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो केस 1 लेके चल रहा हूँ मैं। जब ए प्लस बी, ये साइन इनवर्स एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, हम जानते हैं कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो 0 से π/2 है, ये भी 0 से π/2 है। तो दोनों के दोनों या तो क्या होंगे? दोनों का जो सम होगा वो पाई तक जा सकता है। 0 से π/2, 0 से π/2 का दोनों का सम कितना हो सकता है? पाई तक जा सकता है। तो मैं दो केस बना रहा हूँ जब ए प्लस बी क्या है? 0 से π/2 है। अब हम क्या कर रहे हैं? साइन इनवर्स साइन एक्स का इसका ग्राफ बना रहा हूँ, साइन इनवर्स साइन एक्स का। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ हमारा ऐसा बनता था, ये साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। बच्चों मैंने ए प्लस बी यानी यहाँ पे जो एंगल है वो क्या लिया है? ए प्लस बी 0 से π/2 लिया है। तो 0 से π/2 में इसकी वैल्यू क्या होगी? हम जानते हैं y इक्वल टू एक्स होती थी डायरेक्ट, और यहाँ पर वैल्यू क्या होती थी बच्चों? y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये y एक्सिस को माइनस वो पाई प्लस पाई पे कट करेगा और इसका स्लोप क्या रहेगा? -1। तो माइनस एक्स प्लस पाई। तो 0 से π/2 केस 1 मैंने लिया ए प्लस बी 0 से π/2 लिया बच्चों। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी की डायरेक्ट एक्स ओपन हो जाएगा, तो ये ए प्लस बी आ गया, ए प्लस बी ये आ गया। इसकी वैल्यू पुट कर दी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये साइन इनवर्स एज इट इज पूरा लिख दिया ये, ठीक है बच्चों। अब केस 2, तो ये जब ए प्लस बी यानी ये वैल्यू क्या है? π/2 से बड़ी है और पाई तक जा रही है। ये वैल्यू क्या है? π/2 से बड़ी है और पाई तक जा रही है, यानी π/2 से पाई तक जा रही है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हम जानते हैं इक्वेशन मैंने लिखी माइनस एक्स प्लस पाई, और एक्स कौन है यहाँ पर? ए प्लस बी। तो माइनस एक्स यानी माइनस ए प्लस बी प्लस पाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आ जाएगी बच्चों, और ये लिखी दिया मैंने साइन इनवर्स ये। अब पाई इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको उधर ले गया और इस पूरे को इधर लिया है, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ए प्लस बी क्या है? ये इक्वल टू पाई, इसको उधर ले गया इसको इधर लिया तो पाई माइनस ये आ गया। तो बच्चों ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की हमारे पास दो वैल्यू आ गई। एक वैल्यू तो आ गई साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू ये आ जाएगा, और एक वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पाई माइनस, और अलग अलग कंडीशन पे आई। तो अब कंडीशन को भी देख लेते हैं। कंडीशन भी हमको ए प्लस बी पे निकाली अभी, लेकिन कंडीशन तो हमको एक्स और वाई पर निकालनी होगी, तो मैं इसके लिए आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तो केस 1 क्या था हमारे पास? जब ए प्लस बी 0 से π/2 था और दोनों पॉजिटिव लिए थे एक्स और वाई, तो 0 से तो बड़े होंगे ही होंगे। तो ए क्या हो जाएगा? π/2 माइनस बी हो जाएगा, और दोनों तरफ साइन ले रहा हूँ मैं। साइन ए क्या हो जाएगा? साइन π/2 माइनस बी। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस बी। एंगल ए और एंगल बी 0 से π/2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायरिंग कर दिया, कॉस स्क्वायर बी को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। और एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कंडीशन फर्स्ट। ये एक्स और वाई में कंडीशन आ गई जब एक्स ए प्लस बी 0 से π/2 था, यानी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन क्या है? जब ए प्लस बी क्या था? π/2 से बड़ा था और पाई के बीच में था,
तो इधर रख दिया, तो ए पाई बाई टू माइनस बी कर दिया, पाई से छोटा तो होगा ही, साइन पाई बाई टू माइनस बी हो जाएगा, दोनों तरफ साइन ले लिया, इसकी वैल्यू कॉस बी हो गई, दोनों पॉजिटिव है, 0 से पाई बाई टू में स्क्वायरिंग कर दिया, और इसको क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये साइन स्क्वायर है, इधर ले गए वैल्यू पुट कर दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये सेकंड कंडीशन आ गई एक्स और वाई में। तो बच्चों हमारे पास जो दो फार्मूले डेवलप हुए वो उसको मैं यहाँ पे अब डिटेल में लिख रहा हूँ। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू मैंने निकाली, कब निकाली, जब एक्स और वाई 0 से 1 के बीच में थे, यानी दोनों। ये हमेशा हम पॉजिटिव के लिए लिखेंगे फार्मूले, नेगेटिव के लिए हमको लिखने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव के लिए हम क्या हुआ, अगर ये एक्स नेगेटिव हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस 1/2 है तो हम इसको क्या बना सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स हाफ लिख सकते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया। तो सारे फॉर्मूले हम पॉजिटिव के लिए ही प्रूफ करेंगे और वैल्यू याद रखेंगे, अगर नेगेटिव है तो उस तरह से हम चेंज कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा दो फार्मूले बन गए, ये पहला फार्मूला बन गया जिसके दो केस बन रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जब 0 से 1 के बीच में। जब पहला केस हमने ये सॉल्व किया था, कंडीशन ये आई थी जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है और एक्स और वाई क्या पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स। ये वैल्यू आपको याद रखनी है बच्चों, ये तो सब में कॉमन रहेगी साइन इनवर्स में, और ऐसे ही है। अब ये कंडीशन आ गई जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा है, ये वाली कंडीशन थी हमने, जब 1 से बड़ा है तो वैल्यू क्या निकाली थी हमने, पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों पहला फार्मूला आ गया जिसके दो केस हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, सीबीएसई में यही केस आएगा पहला वाला, ये वाला केस नहीं आएगा। वहां पर वो एक्स और वाई की वैल्यू इस तरह से देते हैं कि हमेशा केस 1 यही वाला फार्मूला यूज होगा आपकी एनसीईआरटी में, वहां पर वो इस तरह से फार्मूला एक्स और वाई देंगे कि हमेशा यही फार्मूला वैलिड होगा, ये वाला फार्मूला वैलिड वहां पे आएगा ही नहीं, पूछते ही नहीं है वो सीबीएसई वाले। लेकिन आईआईटी जेईई में कोई भी फार्मूला हमारा काम में आ सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है इसी तरह से हमारे पास साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई है, इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं जैसे अभी हमने प्रूफ किया। तो इसका जो फार्मूला होगा इसका एक ही फार्मूला बनेगा, एक्स और वाई अगेन मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ 0 से 1 के बीच में, इसका एक ही फार्मूला बनेगा साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पहले प्लस था अब माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ प्लस होता था, वाई 1 माइनस एक्स। इसका एक ही केस बनेगा बच्चों, दो केस नहीं बनेंगे, तो माइनस वाले में एक ही केस बनेगा साइन इनवर्स में। तीसरा फार्मूला है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, अगेन एक्स और वाई मैं 0 से 1 के बीच में ले रहा हूँ, यहाँ पर डोमेन के हिसाब से पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो 0 से और 1 से तो छोटा रहेगा या बराबर रहेगा, क्योंकि कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स कब डिफाइन होते हैं, जब -1 से 1 होता है। तो पॉजिटिव ले रहा हूँ तो 0 से 1 के ले रहे हैं। इसका भी एक ही फार्मूला बनेगा प्लस वाले में कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही प्रूफ करेंगे बच्चों जैसे अभी हमने प्रीवियस में किया था, आपको खुद को करना है, ट्राई करके देखना। ठीक है, प्रूफ आता भी है तो भी चलेगा, नहीं भी आता है तो भी हमको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद है तो हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार लेकिन प्रैक्टिस करने में कुछ नहीं हो रहा, प्रैक्टिस करो, आप फार्मूला खुद प्रूफ करो। इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई चौथा फार्मूला है, कॉस का सेकंड में, ये भी 0 से 1 के लिए ले रहा हूँ मैं, एक्स और वाई पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो इसके दो फार्मूला आएंगे बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स वाई, ये फार्मूला तो सेम रहेगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होता है, माइनस है तो प्लस होगा। हम जानते हैं कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, वैसे ही आ रहा है ये। तो एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला कब बनेगा, जब एक्स और वाई क्या है 0 से 1 के बीच में है और एक्स छोटा है वाई से। ध्यान रहे ये फार्मूला कब आ रहा है ऊपर वाला, जब एक्स छोटा है वाई से, और ये वाला क्या हो जाएगा फार्मूला, जब वाई छोटा है एक्स से तो ये वाला फार्मूला आएगा, इसमें माइनस लग जाएगा बाहर, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस। बच्चों ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि जब x छोटा है y से तो cos इनवर्स का जो फंक्शन होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो जब x छोटा है y से तो cos इनवर्स x बड़ा होगा cos इनवर्स y से, इसलिए ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और जब y छोटा है x से तो cos इनवर्स y बड़ा होगा cos इनवर्स x से, क्योंकि cos इनवर्स का फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, तो cos इनवर्स y इस वाले केस में बड़ा होगा इसलिए नेगेटिव आएगा। और हम जानते हैं cos इनवर्स इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि cos इनवर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, cos इनवर्स x कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगला फार्मूला है tan इनवर्स के लिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, x और y अगेन पॉजिटिव ले रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, या 0 ले रहा हूँ, तो इसमें अलग अलग केस बना दिए मैंने, 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अलग अलग केस यहाँ पर पहले ही बना दिए।
तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई। फार्मूला सबको देख के समझ में आ रहा होगा कौन सा बना रहे हैं हम, tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b वन माइनस tan a tan b। इस तरीके से आप याद कर सकते हो इनको, ऐसे इसको। तो tan इनवर्स x प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई हो जाएगा, कब होगा, जब x और y पॉजिटिव होंगे और x और y का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 से छोटा होगा। इसका जो प्रोडक्ट है 1 से छोटा होगा। और अगर x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x y 1 से बड़ा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई प्लस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और इसी तरह से अगर x और y दोनों पॉजिटिव हैं और x y का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, देखो 0 हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो tan इनवर्स 0 क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। पॉजिटिव है अगर x और y दोनों, तो ये पाई बाई 2 आ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हमारे पास अगला फार्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के लिए, वो भी हमको लिखना है। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, उससे पहले हम यहाँ पे ये फार्मूला दोबारा मैं एक और प्रूफ कर देता हूँ, tan इनवर्स का प्रूफ करके दिखा देता हूँ जिससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। मैंने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है तो इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। x और y पॉजिटिव लिए हैं बच्चे, तो a और b क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा दोनों के दोनों। तो tan a प्लस b की वैल्यू निकाल रहा हूँ। tan a प्लस b की वैल्यू क्या होती है बच्चों, tan a प्लस tan b वन माइनस tan a tan b, x प्लस वाई वन अपॉन वन माइनस एक्स वाई। दोनों तरफ tan इनवर्स ले रहा हूँ बच्चों, तो tan इनवर्स लिया तो ये tan इनवर्स आ गया। अब इसकी वैल्यू हम जानते हैं tan इनवर्स tan x का ग्राफ मैंने यहाँ बना दिया, माइनस पाई बाई 2 से 0, पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2 से पाई के बीच में बना दिया। तो इसके दो केस बनेंगे बच्चों, क्योंकि x और y पॉजिटिव लिया है और x और y जब पॉजिटिव लिया है तो a और b दोनों, ये और b 0 से पाई बाई 2 जा रहे हैं, तो a प्लस b क्या होगा, 0 से पाई तक जाएगा। तो a प्लस बी के दो केस बना लिए, जब a प्लस बी 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, यानी पाई बाई 2 से छोटा है, तो ये आ जाएगा a लेस देन हो जाएगा, उधर ले गए, दोनों तरफ tan ले लिए बच्चों, tan a लेस देन कॉट b हो गया। तो इधर tan लिया, tan पाई बाई 2 माइनस बी क्या होता है, कॉट b। इसको लिख देंगे 1 अपॉन tan b, तो वैल्यू पुट कर देंगे x लेस देन y, 1 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो ये आ गई फर्स्ट कंडीशन जो अभी हमने प्रूफ की थी। और उस केस में ये tan इनवर्स tan जब 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा, y इक्वल टू एक्स, यानी ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी खुलेगा डायरेक्ट, a प्लस बी इक्वल टू आ गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हमारे पास सेकंड केस आ गया। केस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, a प्लस बी ग्रेटर देन पाई बाई 2 है, तो b क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन पाई बाई 2 माइनस ए, दोनों तरफ tan ले लिया, tan b, ये क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 2 माइनस ए, कॉट ए हो जाएगा। कॉट ए को लिखेंगे 1 अपॉन tan ए, वैल्यू पुट कर देंगे y ग्रेटर देन 1 अपॉन एक्स, तो ये 1 से बड़ा हो गया। तो 1 से बड़े के लिए क्या आ जाएगा, ये वाला आएगा। तो tan इनवर्स दोनों तरफ लिया था, तो इसकी वैल्यू क्या थी, अभी हमने ग्राफ बनाया ही था, tan इनवर्स, तो ये वाला ग्राफ आएगा, ये क्या आएगा हमारे पास, x माइनस पाई। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x कौन है, ये a प्लस बी है, a प्लस बी माइनस पाई इक्वल टू ये आ गया। a प्लस बी की वैल्यू निकाल ली, इसको पाई को उधर शिफ्ट कर दिया, ये आ गया। तो ये बच्चों हमारे पास फार्मूला आ गया। इसी तरह से छठा फार्मूला आएगा tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y, माइनस वाला फार्मूला लिखेंगे, उसका एक ही फार्मूला बनेगा जब x और y दोनों पॉजिटिव हैं। tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, ये बन गया हमारे पास फार्मूला, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है बच्चों, इसमें एक ही फार्मूला बनेगा, ये ध्यान रखना है, छठा फार्मूला। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको करा रहा हूँ इस पर बेस्ड। फार्मूले सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बच्चों। tan इनवर्स 9 प्लस tan इनवर्स 5/4 की वैल्यू निकालनी है। तो tan इनवर्स का प्लस में है, क्या फार्मूला था अभी अपन ने निकाला था, ये वाला फार्मूला था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये वाली वैल्यू थी। इसके दो केस आ रहे थे हमारे पास, जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 था और एक्स वाई लेस देन 1 था। तो यहाँ पे एक्स कौन है 9 और वाई कौन है 5/4, तो ये आ गया 45/4 जो कि 1 से बड़ा है बच्चों। तो 1 से बड़ा है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, हमने ये वाला फार्मूला निकाला था अभी, पाई प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई प्लस tan इनवर्स इसको सिंप्लीफाई किया बच्चों तो क्या आ जाएगा देखें, 36 प्लस 5 41 हो जाएगा, ये भी 41 हो जाएगा, तो -1 आ गया बच्चों। सिंप्लीफाई करके देखो आप, और ये वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स -1, यानी tan थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, -π/2 से π/2 में, -π/4 पर। तो ये
माइनस पाई बाई 4 इसकी वैल्यू आ गई। तो वैल्यू क्या आ गई 3 पाई बाई 4। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों 3 पाई बाई 4। एक और एग्जांपल करते हैं। ये अब की बार मैंने साइन इनवर्स में दिया है बच्चों। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए इस टाइप के न्यूमेरिकल वैल्यूज पे 3/5, 5, 15/5, 17, तो सबको बच्चों हम tan इनवर्स में चेंज कर लेंगे। tan इनवर्स में हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है और फार्मूला भी हमको यूज़ करना इजी रहता है। तो मैं सबको tan इनवर्स में चेंज कर रहा हूँ। इंटर कन्वर्जन हमने सीख ही लिया है। तो इसको tan इनवर्स में चेंज करने के लिए क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 5 है, 3 और 5, तो बेस क्या हो जाएगा 4। इसी तरह से यहाँ पर साइन इनवर्स 15/17 है, यानी परपेंडिकुलर कौन है 15 है और हाइपोटेनस कौन है 17। तो बेस क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर का रूट। तो कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा बच्चों। ऐसे ही सर हो जाएगा परपेंडिकुलर 84 है और हाइपोटेनस क्या है 85 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये 13 आ जाएगा बच्चों। तो tan इनवर्स में चेंज कर रहा हूँ तो tan इनवर्स में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 हो गया बच्चों। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस 15/8 हो गया बच्चों। ये 84/13 हो गया। तो ये क्वेश्चन बन गया। अब इन दोनों पे मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, यहाँ पर x कौन है 3/5 है 4 है और ये वो है, तो x y कितना आ रहा है हमारे पास 3/4 इंटू 15/8। तो ये बच्चों कितना आ गया 45/32, जो कि 1 से बड़ा आ रहा है अगेन। तो 1 से बड़ा आ रहा है तो इसका फार्मूला क्या बनेगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स अप इंटू वाई, और ये एज इट इज लिख दिया। ठीक है बच्चों, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास पाई प्लस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 24 आ गया और ये 60 आ गया, तो 84 आ गया। डिनोमिनेटर कट जाएगा दोनों का, ये 32 माइनस 45 तो माइनस 13 आ गया प्लस tan इनवर्स 84/13। बच्चों इसका जो माइनस में आया ये माइनस बाहर आएगा और इससे कट जाएगा ये पूरा का पूरा। tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, तो ये वैल्यू दोनों सेम है, कट जाएगी, एक प्लस में एक माइनस में, तो आंसर क्या आ गया पाई। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। जब x की फॉर्म में होगा सॉल्व द इक्वेशन, हमारे को क्या करना है सॉल्व दिस इक्वेशन। tan इनवर्स x प्लस 1/x माइनस वाई प्लस tan इनवर्स x माइनस 1/x इक्वल टू tan इनवर्स -7। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यू हमको बच्चों निकालनी है। कैसे निकालेंगे, मैंने इसको a मान लिया पूरे tan इनवर्स को और इस पूरे tan इनवर्स को b मान लिया, तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया a प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स -7 आ गया। बच्चों दोनों तरफ हम क्या करेंगे tan ले लेंगे, टेकिंग tan बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों tan a प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स -7। tan इनवर्स -7 क्या होता है -7 होता है, t इनवर्स वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब tan a प्लस tan b हो जाएगा ये 1 माइनस tan a tan b। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने, टेकिंग tan या टेकिंग अगर साइन में तो साइन ले लेंगे। जनरली हम tan के में बना लिया करेंगे, फिर भी कभी कभी साइन में अगर है तो साइन इनवर्स है तो साइन में ले लेंगे, और अलग अलग है तो हम उसको सबको सेम क्वांटिटी में चेंज करेंगे। यानी एक साइन इनवर्स में एक कॉस इनवर्स में है और एक tan इनवर्स में है, तो हम सबको या तो tan इनवर्स में चेंज कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है बच्चों, अब इसकी वैल्यू रख दी, tan a की वैल्यू हमने जो निकाली थी वो रख दी। क्या अज्यूम किया था हमने tan इनवर्स, इसको a अज्यूम किया था, तो tan a क्या हो जाएगा x प्लस 1/x माइनस 1, इसको a अज्यूम किया था तो tan a क्या हो जाएगा x प्लस 1/x माइनस 1, और इसी तरह से x माइनस 1/x, ये वैल्यूज पुट कर दी सबकी tan a और tan b की इक्वल टू -7। एलसीएम ले लिया बच्चों और सिंप्लीफाई किया, डिनोमिनेटर दोनों का कट जाएगा, तो ये आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास ये आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 2, ये होल स्क्वायर बन जाएगा x माइनस 2 का, 2 कॉमन लेने के बाद, तो x की वैल्यू 2 आ गई। बच्चों आंसर आ गया x इक्वल टू 2, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। अभी यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है, ये फाइनल आंसर नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस चेक जरूर करना है इस तरह के क्वेश्चन में। अगर क्रॉस चेक नहीं करोगे तो कभी कभी आपका आंसर सही निकालोगे लेकिन फिर भी आप गलत मार्क करके आ जाओगे, तो ये क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। तो अपने पास क्वेश्चन ये था, मैं x की वैल्यू 2 रख के देख रहा हूँ, तो क्या आ रहा है बच्चों tan इनवर्स 2 रखा तो क्या आ गया 3 प्लस tan इनवर्स क्या आ गया 1/2 इक्वल टू tan इनवर्स -7। इसको सिंप्लीफाई करोगे ये इसके बराबर नहीं आएगा बच्चों,
चेक कर लो आप। तो ये आ रहा है यहाँ से नो सॉल्यूशन। और वैसे भी आप चेक कर सकते हो टेन इनवर्स ये पॉजिटिव है, टेन इनवर्स ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, ये भी 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, जबकि ये नेगेटिव है तो ये 0 से माइनस पाई बाई 2 के बीच में है। तो ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते, ये नेगेटिव है और इन दोनों का सम, दो पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकता। तो इसलिए बच्चों इसका आंसर क्या आया, फाइनल आंसर क्या आया, नो सॉल्यूशन। तो बच्चों अगर आपने क्रॉस चेक नहीं किया होता तो आप x इक्वल टू 2 रख के आते आंसर एग्जाम में, और x इक्वल टू 2 आपको ऑप्शन में भी मिल जाता, तो आपके गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना है, क्रॉस चेक जरूर करना है, नहीं करोगे तो आप गलतियां कर सकते हो, आपका आंसर सही होगा उसके बावजूद भी आप गलत ऑप्शन मार्क करके आओगे। तो वेरी केयरफुल। नेक्स्ट है एक एग्जांपल और मैं दे रहा हूं, साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x है। ये साइन इनवर्स में है तो मैंने साइन इनवर्स इक्वेशन सॉल्व करनी है, सॉल्व करना है। तो साइन इनवर्स 6x है, इसको मैं वहाँ ले गया, माइनस पाई बाई 2 माइनस ये हो गया, दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लिया, दोनों तरफ साइन ले लिया बच्चों, तो साइन साइन इनवर्स हो गया, साइन ये हो गया, इसका माइनस दोनों का बाहर कॉमन ले लिया, तो साइन पाई बाई 2 प्लस ये हो गया बच्चों। इसको हम कह सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा को कह सकते हैं कॉस थीटा लिख देते हैं हम, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा को, तो ये आ गया। और साइन साइन इनवर्स 6x क्या हो जाएगा 6 से, ये दोनों के आपस में हट गए, तो 6x इक्वल टू ये आ गया। इसको इंटर कन्वर्जन कर दिया बच्चों, नेगेटिव बना दिया मैंने, कॉस इनवर्स में बना दिया। अब अगर ये नेगेटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर x नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव बाहर आ जाएगा, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे x पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कॉस इनवर्स अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस इनवर्स आ गया, कॉस इनवर्स हट गया, 6x माइनस ये आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे बच्चों, ये आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/12। अगेन मैं क्रॉस चेक करूंगा, तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू मैं 1/12 लेता हूँ प्लस में केस 1, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, आंसर नेगेटिव आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये आंसर नहीं आएगा। और x इक्वल टू माइनस 1/12 लेता हूँ तो ये आंसर हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव, आप क्रॉस चेक करके देखिए तो ये आंसर आएगा। तो बच्चों ध्यान रखना है, क्रॉस चेक अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पर दो आंसर आ रहे थे जबकि वैलिड आंसर एक ही था, -1/12। तो बच्चों ये ध्यान रखना है हमको कि क्रॉस चेक जरूर करना है इस तरह के क्वेश्चन। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, कॉस इनवर्स 1 - x है, -3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 है। इसको भी सॉल्व करनी है, इक्वेशन x की वैल्यू निकालनी है बच्चों। इसको मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करूंगा, इसको अगर हम वैसे करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको हम डोमेन मेथड से कर रहे हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का यूज करके। इसको मैंने वहाँ ट्रांसफर कर दिया, ये आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस 3 कॉस इनवर्स x। अब मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन की क्या निकालूंगा, डोमेन निकालूंगा। तो डोमेन निकाला तो 1 - x क्या होना चाहिए, -1 से 1, और x भी क्या होना चाहिए, -1 से 1। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई किया तो 1 को इधर ट्रांसफर किया, -2 से 0 आ गया, ये आ गया x की वैल्यू। यहाँ पर डोमेन आ गया फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन के लिए, सेकंड वाले एक्सप्रेशन के लिए ये, दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ले लूंगा तो डोमेन क्या आ गया, 0 से 1, 0 से 1 आ गया बच्चों डोमेन। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, 0 से 1 में जब x 0 से 1 है तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा। और हम जानते हैं कॉस इनवर्स का जो ग्राफ होता है बच्चों वो कैसा बनता है, तो जब 0 से 1 के बीच में कॉस इनवर्स की जो रेंज आएगी वो कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 से पाई बाई 2 ये रेंज है। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, जब ये x 0 से 1 है तो ये पूरा का पूरा ये भी पॉजिटिव रहेगा, और कॉस इनवर्स पॉजिटिव 0 से 1 के लिए, 0 से 1 के लिए कॉस इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो 0 से पाई बाई 2 जाएगी, तो ये पॉजिटिव है और 0 से पाई बाई 2 के बीच में जाएगा LHS। ये कॉस इनवर्स 0 से 1 है, ये भी पॉजिटिव है और 0 से पाई बाई 2 के बीच में जाएगा, और प्लस पाई बाई 2 है, साथ में पाई बाई 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, RHS की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, पाई तक। तो बच्चों LHS तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से पाई बाई 2, और RHS कहाँ से जा रहा है, पाई बाई 2 से पाई। तो ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, जब दोनों के दोनों पाई बाई 2। समझ में आ रहा है, अगर ये पाई बाई 2 होगा और ये भी पाई बाई 2 होगा तभी बराबर हो सकते हैं, क्योंकि ये तो पाई बाई 2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जबकि इसकी मिनिमम वैल्यू है पाई बाई 2। तो ये पाई बाई 2 कब हो जाएगा, LHS और RHS दोनों पाई बाई 2 होंगे, तभी सॉल्यूशन पॉसिबल है। सॉल्यूशन इज पॉसिबल व्हेन LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू पाई बाई 2।
तो ये पाई बाय 2 कब होगा, कॉस इनवर्स को लिख देते हैं, तो दोनों तरफ कॉस ले लिया बच्चों, तो ये 0 हो जाएगा, कॉस पाई बाय 2, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1, यानी यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन आ रहा है x इक्वल टू 1, और क्रॉस चेक करके आप देख लो तो x की वैल्यू 1 वैलिड है। तो बच्चों क्रॉस चेक करना जरूरी है, और ये मैंने आखिरी का जो क्वेश्चन किया वो किससे किया, मैंने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का यूज करके, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, आईआईटी में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर इसको हम फॉर्मूले से करते तो बहुत लेंदी होता और शायद होता भी नहीं, करके देखना पड़ेगा, वो आपको करके देखें, ठीक है। तो ये लेक्चर मैं आज यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, अगला लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर आगे का करेंगे। ओके।